हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम नया टॉपिक आर्टिकल्स करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करेंगे, यानी शानदार तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा किस तरीके से अपने को आर्टिकल्स यानी ए एन और द आर्टिकल का यूज होता है। और इसके साथ साथ ही एक अपन चौथे आर्टिकल का भी यूज करेंगे। पढ़ते हैं इन इंग्लिश। ए एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स, यानी ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। और एक आर्टिकल और होता है चौथा, जिसको अपन जीरो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल बोलते हैं। उसके लिए साइन अपन जैसे क्रॉस का निशान होता है वो लगाते हैं, यानी कोई आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे चेयर है तो ए चेयर, यानी चेयर के साथ में ए आर्टिकल का यूज होता है। एप्पल, एप्पल के साथ एन आर्टिकल का यूज होता है। सन, सन के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। यानी ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल, जिसमें ए और एन दोनों आते हैं यानी इनडेफिनेट में। और जो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, उसमें एक द आर्टिकल आता है। देखें, इंडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल की बात करते हैं। ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, दे आर यूज्ड रेफर ए पर्सन और थिंग दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड। यानी ए और एन जो आर्टिकल है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और ये उन संज्ञाओं के यानी शब्दों के लिए यूज किया जाता है जिनकी पहचान क्या होती है, अनिश्चित होती है, यानी इंडेफिनेट होती है। जैसे एग्जाम्पल, देयर वाज ए किंग, ये देखो यहाँ पे किंग के साथ में ए का यूज हुआ है। देयर वाज ए किंग यानी ये क्या है, इसकी पहचान निश्चित नहीं है कि कौन सा राजा की बात हो रही है। आई सा एन ओल्ड मैन, अब यहाँ पे एन का यूज हुआ है ओल्ड मैन के साथ। अब ये देखेंगे अपन क्यों, यानी किसी के साथ ए का यूज हो रहा है और किसी के साथ एन का यूज हो रहा है, यानी अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिर है यूज ए एंड एन आर्टिकल। द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। ए और एन आर्टिकल है उसका यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता है, जो एक वचन हो और गिनने योग्य हो। सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उनकी काउंटिंग अपन कर सकते हैं। जैसे ए गर्ल, ये एक वचन है तो इसके साथ में ए आर्टिकल का यूज हुआ। ए बुक, ये गिनने योग्य है तो इसके साथ पे ए का यूज हुआ। गर्ल्स, यानी यहाँ पे ये बहुवचन हो गया, लेकिन अपन ने अभी बात की थी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल ए एन का यूज होता है। तो यहाँ गर्ल्स है तो ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी अपन जीरो आर्टिकल की बात कर रहे थे वही है। फिर है एन आइसक्रीम, तो ये गिनने योग्य संज्ञा है। आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम। एन एग, एक वचन संज्ञा है। मिल्क, ना गिनने योग्य है। अब देखो मिल्क है, दूध है, उसको गिना नहीं जा सकता, क्या किया जा सकता है, उसको सिर्फ नापा जा सकता है। तो इसके लिए भी अपन क्या यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड वो भी अपन बात करेंगे क्या होते हैं। एंड एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड, और एन का यूज है वो वोवल साउंड के साथ करते हैं। यानी ए का तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करना है और एन का जो यूज है वो अपन वोवल साउंड के साथ करेंगे, यानी जिनका साउंड कैसा, वोवल। अब वोवल की बात करते हैं तो वोवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। अगर इनका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, या आई का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, तो इनके साथ अपन एन का यूज करते हैं। बाकी जो अल्फ़ाबेट बच गए जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जितने भी बच गए इनके 5 के अलावा उन सभी के साथ ए का यूज करते हैं। जैसे ए जो पिक्चर है तो पिक्चर में साउंड किसका आ रहा है, पै का साउंड आ रहा है, तो पै इस वोवल में नहीं आता है, जो ये 5 वोवल है इनमें नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए लगा। फिर है न्यू कार, तो नए का साउंड आ रहा है न्यू, तो इसमें भी क्या है, वोवल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगा, ए न्यू कार। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, अब देखो ओ का साउंड आ रहा है ऑक्टोपस, तो अगर ओ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन लगा है। ओल्ड हाउस, ओ का साउंड आ रहा है तो एन ओल्ड हाउस। यानी मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि ए का यूज कहाँ करना है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। साउंड देखना है, वर्ड नहीं, लेटर नहीं देखना आपको, यानी बी देख लिया तो ए लगा दिया, अगर ए देख लिया तो आपने एन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको साउंड देखना है कि साउंड कैसा आ रहा है, शब्द को पढ़ के देखना है, अपने को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फॉलो द साउंड्स ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स नोट द लेटर्स, यानी अपने को अक्षर के अनुसार
नहीं करना है, अपने को क्या देखनी है, इनका साउंड देखना है, यानी ध्वनि देखनी है कैसी है। जैसे आवर, तो एन आवर, साउंड किसका आ रहा है, आ का आ रहा है, एन आवर, एच साइलेंट है यहाँ पे, अब एच को नहीं देखना है, यहाँ पे एच देख के ए नहीं लगाना है, इनको बोल के देखना है आवर, यानी एच साइलेंट है तो साउंड कैसा आ रहा है, ओवर, तो एन का आ गया। अब देखो यहाँ पे यू दिख रहा है, अपने को दिखने में यू दिख रहा है, यानी यू अपन ये सोचेंगे ये तो वोवल है, वोवल से पहले एन लगा दे, ऐसा नहीं है, इसको पढ़ेंगे यूनिट, तो क्या आ रहा है साउंड, ये का साउंड आ रहा है, तो ये का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ए लगेगा, ए यूनिट। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, अब देखो एच साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट आ रहा है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। फिर है यूनिवर्सिटी, अब देखो यू का साउंड आ रहा है, यू दिख रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ये का आ रहा है, यानी ये से जो यज्ञ होता है इसका साउंड आ रहा है, ये किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया, ए। अब देखो आवर और ऑनेस्ट मैन के प्रारंभ में व्यंजन एच है, लेकिन ध्वनि कैसी आ रही है, ए की आ रही है, इसलिए अपन किसका यूज़ किया, अपन ने एन का यूज़ किया है। यूनिट, यूनिवर्सिटी में प्रथम अक्षर यानी जो पहला जो लेटर लिखा गया वो यू है, यू को देखकर अपन एन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका साउंड जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ए एंड एन, अब देखो यहाँ पे किसी के साथ ए लगा है, किसी के साथ एन लगा है, तो सी वांट्स टू बाय ए शैम्पू, अब देखो शैम्पू है, शैम्पू के साथ ए लगा है, ए शैम्पू। इसी तरीके से ही विल हैव ए कप ऑफ टी, यानी कप ऑफ टी के साथ क्या लगा है, यहाँ पे ए लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है और साउंड कैसा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। डिड यू, तीसरा है डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, अब देखो अम्ब्रेला के साथ मैन लगा है, साउंड कैसा है, यू, यानी यू लिखा है और साउंड अम्ब्रेला, यानी ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने एन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है माई ब्रदर ईट्स एग, अब देखो एग के साथ में एग कैसा साउंड है, वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई एम एन इंग्लिश टीचर, अब देखो इंग्लिश से पहले किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है, एन इंग्लिश टीचर। फिर है रमेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में एच है लेकिन साउंड कैसा है, वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज ए रेड शर्ट, तो देखो रेड के साथ किसका यूज हुआ है, ए का साउंड, ए का यूज हुआ है, क्योंकि रेड है वो साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर है आई बॉट ए वुडन टेबल, अब देखो वुडन के साथ में ए का यूज हुआ है, क्योंकि साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है सी विल कम इन एन आवर, अब देखो आवर के साथ में किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है, क्योंकि ये साउंड कैसा है, वोवल साउंड है। द फार्मर्स विल मेक, अब यहाँ पे अगर आपको स्पेस दे दे और यूनियन दे दिया, आप सोचोगे कि यू तो वोवल है, वोवल के साथ एन आएगा, लेकिन अपने को साउंड देखना है, तो साउंड कैसा आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, इसका मतलब अपन ने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। नेक्स्ट अपने पास एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन, ए और एन का यूज़ करना है। कैसे, जैसे चेयर, तो चेयर है, चेयर के साथ किसका यूज़ होगा, ए का, तो ए चेयर। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, ओ का साउंड आ रहा है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है तो यूज़ किसका करेंगे, एन का, एन ऑक्टोपस। एंट साउंड कैसा है, ए का साउंड है, एंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन एंट। नेक्स्ट है विंडो, तो विंडो यानी साउंड किसका आ रहा है, वह का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा ए विंडो। ग्लास, तो ए ग्लास। आई पॉड, अब देखो साउंड कैसा है, आई किसका साउंड है, आई, यानी वोवल साउंड है, तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन आई पॉड। पेंसिल, तो ए पेंसिल। अब देखो होटल, अब यहाँ पे आपको यानी होटल नहीं होता है, होटल, तो होटल के साथ में किसका यूज़ होगा, एच का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए होटल। यो, अब देखो साउंड कैसा है, यो का साउंड है, तो ए यो। प्लेट, ए प्लेट। एग, साउंड कैसा है, वोवल है, तो एन एग। एयरप्लेन यानी एन एरोप्लेन, यहाँ पे एरोप्लेन होना था, ओ मिस्टेक है, एन एरोप्लेन। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साथ क्या आएगा, ए कंप्यूटर। एप्रीकोट, तो एन एप्रीकोट। नेक्स्ट है मेलन, तो ए मेलन। बुक, तो ए बुक। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करें।
नेक्स्ट है वोवल साउंड हो तो एन का यूज करेंगे, जैसे इस तरीके से भी आ सकता है, शॉर्ट में लिखा एम पी। अब साउंड कैसा आ रहा है, आप देखो कि एम है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, एम पी। एम का साउंड आ रहा है तो एम का साउंड आ रहा है तो क्या लगाना है, एन लगाना है। इसी तरीके से एम एल ए, तो साउंड कैसा है, एम का है तो इसके साथ भी क्या लगाना है, एन लगाना है। एक्स मास्टरी, एक्स देख के ए का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है कि साउंड कैसा है, वोवल साउंड है, एक्स, ए का साउंड आ रहा है तो यूज क्या करना है, एन का यूज करना है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड जो लिखे हैं वो आपको वोवल, यानी जो स्टार्टिंग जो लेटर है वो वोवल है, लेटर कौन सा है, वोवल आ रहे हैं, लेकिन इनका जो साउंड है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन क्या यूज करेंगे, ए का। जैसे यूनिवर्सिटी, ये ए यूनिवर्सिटी, ये वर्ड्स कुछ है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा अधिकतर आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, देखो ई आ रहा है लेकिन साउंड कैसा है, ये का है, यूरोपियन। ए यूनियन, ये का साउंड है तो ए यूनियन। यूनिट, यह का साउंड है ए। यूनिक, यह का साउंड है ए। वन आइड में देखो ओ है लेकिन बोला क्या जा रहा है, वन, यानी वह का है तो ए। ईयर, यानी क्या है, ईयर, तो ए ईयर। एन ईयर नहीं होगा, यानी ये जो वर्ड है इसमें क्या होता है, वाई आ रहा है तो इसमें ए का यूज करना है। नेक्स्ट है जीरो आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरो आर्टिकल यानी जिसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ए या एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन हो यानी जिसको गिना नहीं जा सकता हो, उनके साथ में ए और एन का यूज नहीं होगा। जैसे गोल्ड, तो इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। वाटर, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिल्वर, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कॉपर, यानी जो मटेरियल है उनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। फिर है ऑयल, एल ऑयल, यानी इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोल, कोई आर्टिकल नहीं है। इन्फॉर्मेशन, यानी जो सूचना होती है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। न्यूज़, न्यूज़ के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। फर्नीचर, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने लिखे हैं तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल आता है। पेट्रोल, जीरो आर्टिकल। डस्ट, जीरो आर्टिकल। बटर के साथ घी, बटर, टी, इनके साथ नहीं होता है। मिल्क, कोई आर्टिकल नहीं आता। इलेक्ट्रिक, कोई आर्टिकल नहीं आता। एल्यूमिनियम, ये से जो वर्ड्स हैं इनके साथ में कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, यानी जिसको निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। द इज नॉन एज डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड मेक ए पोजीशन ऑफ नाउन डेफिनेट और सर्टेन, यानी यह है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है जो डेफिनेट हो, जिनको निश्चित हो। जैसे द हाउस विच आई लिव इज़ वेरी नियर टू द रिवर, यानी कौन से घर की बात हो रही है, जो नदी के पास में है, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित घर हो गया, यानी जो नदी के पास में उस घर की बात हो रही है तो यहाँ पे द का यूज हुआ है, यानी किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताया जाए तब डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है द डेफिनेट आर्टिकल द कैन अकर बिफोर बोथ सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल द का जो प्रयोग है वो एक वचन, बहुवचन और जो ना गिनने योग्य संज्ञा है उनके लिए भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे द बॉय, इसके साथ भी होता है, वो होता कैसे वो देखेंगे। द पेंसिल, द बॉयज़, द बटर। अब देखो अपन ने बटर के साथ में यानी आर्टिकल नहीं लगाया था, लेकिन ये क्या है, विशेष परिस्थितियों के अंदर होता है, वो कैसे होगा अपन अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ द। अब द का यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज़ यूज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, कोई विशेष व्यक्ति हो। प्लेस, कोई स्थान के लिए। थिंग, कोई वस्तु के लिए। जैसे आई मेट ए गर्ल, ये पूरा एक सेंटेंस, आई मेट ए गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो एक ही चीज़ की जब दोबारा बात होती है तो उसके लिए द का यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ए फॉरेस्ट इज ए किंग, यानी ए फॉरेस्ट लिव इन ए किंग, एक राजा रहता था, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, जो राजा है वो बहुत बहादुर था, उसके लिए क्या यूज हुआ, द का यूज हुआ। इसी तरीके से आई मेट वन गर्ल, आई मेट वन गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, गर्ल से। अब देखो उस गर्ल के लिए दोबारा यानी क्या यूज हुआ, द का यूज हुआ है। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत सुंदर थी। अब उसी लड़की की जब दोबारा बात हो रही है तो उससे पहले क्या लगाना है, अपने को द लगाना है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, जो यूनिक चीज़ें हो, जो अपनी तरह की एक ही हो, उनके साथ भी अपन को द का यूज़ करना है। जैसे सन, सन क्या है, अपने चीज एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द सन। जो यूनिक चीज़ें हैं, स्काई, आसमान एक है तो द स्काई। द मून, अर्थ,
तो द अर्थ क्या लग जाएगा, द अर्थ। सितारे यानी स्टार्स, तो द स्टार्स, तो यहाँ भी क्या लगाना है, द स्टार्स। इनके सबसे पहले क्या लगाना है, द लगाना है, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, सीज समुद्रों के नाम से पहले, ओशियंस महासागरों के नाम से पहले, माउंटेन रेंज जो माउंटेन्स है, जो पर्वत हैं उनके नाम से पहले, डेजर्ट जो रेगिस्तान है उनके नाम से पहले। इन सभी के नाम से पहले क्या लगाना है, द लगाना है। रिवर्स नदियों के नाम से पहले द गंगा, सीज समुद्रों के नाम से पहले, ओशियंस महासागरों के नाम से पहले, माउंटेन और डेजर्ट जैसे हिमालयाज यानी पर्वत चोटी है तो द हिमालयाज क्या लग गया, द हिमालयाज। पैसिफिक ओशियन यानी किसकी बात हो रही है, महासागरों की बात हो रही है तो द पैसिफिक ओशियन से पहले द पैसिफिक ओशियन। नदी की बात हो रही है द गंगा तो द गंगा। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, जो रिलीजियस बुक्स है और न्यूज़पेपर से पहले द का यूज होता है, जैसे द रामायण यानी रामायण के साथ द कुरान तो कुरान के साथ द। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी न्यूज़पेपरों के नाम से पहले भी क्या लगाना है अपने को, द लगाना है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द लगाना है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म्स, यानी जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ भी अपन को किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। कौन सी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिनके साथ में EST जुड़ा होता है, मोस्ट लिखा होता है, जैसे टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट ये क्या है, डिग्री है तो द टॉलेस्ट गर्ल, यानी ये डिग्री बता रही है। टॉलेस्ट गर्ल यानी ये लड़की है वो बहुत लंबी है तो द टॉलेस्ट गर्ल। फिर देखो मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय, तो मोस्ट हार्ड मोस्ट है तो मोस्ट के साथ में द लगेगा, द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय। ओल्डेस्ट सिटी, अब देखो ओल्डेस्ट ये डिग्री है तो द ओल्डेस्ट सिटी, यानी डिग्री से पहले भी क्या लगता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे पहले भी अपने को द का यूज़ करना है, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, यानी जो ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं उन सभी से पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, और जैसे जो कोई टेम्पल है, मॉस्क्यू है, उनसे पहले भी द का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बिफोर डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, यानी नॉर्थ से पहले भी क्या हो जाएगा, द का यूज़ होगा। साउथ, साउथ से पहले भी द का यूज़ होगा, यानी चारों दिशाएं जो है उनके नाम से पहले अपने को किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं द के, वो देखें, जैसे द हिमालयाज, अभी बात की थी हिमालयाज से पहले किसका यूज़ होगा, द का होगा। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे दोबारा द का यूज़ हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट, तो द का यूज़ हुआ है। द सन, अब देखो सन से पहले क्या बात की थी अपने, द का यूज़ होगा। राइजेज इन द ईस्ट, और दिशा के नाम से पहले भी द का यूज़ होगा। द थार डेजर्ट इन राजस्थान, तो अपन ने बात की थी डेजर्ट रेगिस्तानों के नाम से पहले, तो थार डेजर्ट उससे पहले भी क्या होगा, द का यूज़ होगा। अब देखो वंस देर वाज ए क्रो, अब देखो यहाँ पे क्रो से पहले ए का यूज़ हो, वंस देर वाज ए क्रो, अब उसी क्रो की दोबारा बात हो रही है। द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, यानी वह कौवा बहुत प्यासा था। कौन सा कौवा, वंस देर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था वो, तो यहाँ पे जो क्रो है उससे पहले द का यूज़ होगा। नरेश इज द रिचेस्ट पर्सन, अब देखो रिचेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द का यूज हुआ है, द रिचेस्ट। द सतलज इज सच ए बिग रिवर, अब नदी का नाम है सतलज, तो सतलज नदी से पहले द का यूज होगा। द कार आई बॉट ब्रोक डाउन, यानी कौन सी कार जो मैंने ली थी वो ब्रोक डाउन होगी, अब ये विशेष कार हो गई, तो विशेष कार के सेंस में क्या यूज करना है, द का यूज करना है। नेक्स्ट है यू कैन गिव मी द बुक ऑन द टेबल, यू कैन गिव, अब ये जो बुक है वो स्पेशल होगी, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, जो टेबल पे थी, यानी टेबल पे कैन यू गिव जो तुम्हें दी गई थी उस बुक की बात कर रहा है। ऐसे नहीं कि कोई भी बुक, जो आपको टेबल पे दी गई थी उसी बुक की बात कर रहा है, या जो टेबल पे रखी थी उस बुक की बात कर रहा है, उस सेंस में अपने को किसका यूज करना है, द का यूज करना है। अब देखो जीरो आर्टिकल जो अपन बात कर रहे थे, यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स, यानी जिसके साथ आर्टिकल नहीं आता, तो देखो किसके साथ नहीं आता, नेम ऑफ पीपल एंड पैलेस, व्यक्ति के और स्थान के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे किसी का नाम है
जैसे जॉन, रमेश, जो भी नाम है उससे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। सिटी के नाम से पहले यानी पैलेस होता है स्थान, जैसे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे जो नाम हैं उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, यानी अपन इनके साथ में भी कई बार लगा देते हैं। फिर है नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, महीनों के नाम से पहले कभी नहीं लगता, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, जुलाई, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, भाषा और विषयों से पहले कभी नहीं लगता, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है। साइंस, साइंस से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, यानी सब्जेक्ट हो गए और लैंग्वेज हो गई हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के नाम से पहले नहीं लगता, जैसे क्रिकेट तो आर्टिकल नहीं लगेगा खेलों के नाम से पहले। बास्केटबॉल खेल का नाम है इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। अब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल, पुट, यानी जो जीरो आर्टिकल है, नो आर्टिकल इज नीडेड, यानी जहाँ पर इस आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ये भी आर्टिकल लगाना है। देखें, आई वांट कप ऑफ टी, कप ऑफ टी है तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन है सूर्य से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर इस वेस्ट है, वेस्ट से पहले भी क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट है ही वर्क्स इन ऑफिस, ऑफिस ओ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा एन ऑफिस, क्या लगेगा, एन ऑफिस। फिर है मिस्टर शर्मा इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन ओ का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल कैसा लगेगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, अभी बात की थी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है मोहन विजिटेड शिमला लास्ट ईयर, बात की थी अपन ने, जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। शहर का नाम होता है, सिटी का नाम होता है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो मोहन और शिमला से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएंगे। नेक्स्ट है गंगा इज होली रिवर, तो गंगा, गंगा एक नदी का नाम है तो हो जाएगा द गंगा इज ए होली रिवर, यानी होली से पहले ए और गंगा से पहले द। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग आई वांट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, साउंड कैसा है, वोल साउंड है तो एन का यूज होगा, एन अम्ब्रेला। फिर है रुचि इज ए गुड सिंगर, क्या आ जाएगा, ए गुड सिंगर। नेक्स्ट है वान्या इज हैविंग मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इन द क्लास, अब मोस्ट है, ये डिग्री है तो डिग्री के साथ क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिर है वंस देयर वाज, अब देखो वंस देयर वाज ए किंग, अब उसी राजा की दोबारा बात हो रही है, द किंग वॉज वेरी काइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा, यानी पहले में ए दूसरे में द आर्टिकल, यानी इस तरीके से दो दो आर्टिकल भी बनवा सकते हैं आपसे। कैट विद वाइट फर इज़ वेरी क्यूट, अब देखो एक विशेष बिल्ली की बात हो रही है, कौन सी बिल्ली, कैट विद वाइट फर, यानी जिसके वाइट फर है वह बहुत ही क्यूट है, तो उस विशेष हो गई, तो विशेष हो गई, इसका मतलब यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा, द कैट विद वाइट फर वाली। माई ब्रदर ईट्स एग, यानी एग है तो आर्टिकल आ जाएगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। फिर है हैव यू एवर सीन एफिल टावर, अब ये भी क्या है, ऐतिहासिक चीज़ है तो ऐतिहासिक चीज़ से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द एफिल टावर। फिर है जुपिटर इज बिगेस्ट, अब बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले द का यूज होगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। एक और एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे सूटेबल है। तो प्लेज क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट जो खेलों के नाम है उनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, जीरो आर्टिकल यानी क्रॉस। फिर है दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज, अब देखो ओल्डेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द, तो द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट है आई हैव बुक ऑफ मॉरल स्टोरीज, बुक है एक नाउन है, उससे पहले ए बुक, क्या लगता है, ए बुक, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बनाना दैट इज ऑन द टेबल हैज़ रोटन, यानी बनाना कौन सा, कि जो टेबल पे रखा हुआ था, यानी जो टेबल पे था उस बनाना की बात हो रही है, यानी बनाना क्या हो गया, एक स्पेशल हो गया। अगर स्पेशल नहीं होता, सीधा होता
दिस इज़ ए बनाना, तो दिस इज़ ए बनाना, ए बनाना हो जाता। यहाँ पे उस स्पेशल बनाना की बात हो रही है जो टेबल पे था उसके बारे में, तो हो जाएगा द बनाना। क्या हो जाएगा? द बनाना। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। गर्ल वाज क्राइंग, यानी वो लड़की क्या कर रही थी? रो रही थी। अब देखो लड़की क्या हो गई? ये स्पेशल हो गई, तो द गर्ल। ये चीज़ें ध्यान रखना। ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, तो इसके साथ कैसा आर्टिकल आता है? कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट है हिमालयाज आर वेरी ब्यूटीफुल। किसकी बात हो रही है? हिमालय की बात हो रही है, तो क्या लगेगा आर्टिकल? यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट है आई हैव ए न्यू पेंसिल। क्या आ जाएगा? ए न्यू पेंसिल। एंड ओल्ड, अब ओल्ड यहाँ पे क्या है? वोवल साउंड है, तो एन ओल्ड। तो आगे अपना ऑप्शन सी, ए और एन दोनों का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है शिखा इज ग्रेटेस्ट डांसर। अब देखो ग्रेटेस्ट क्या है? डिग्री है, तो क्या लग जाएगा? द ग्रेटेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यूज हो गया द। नेक्स्ट है रोहित वॉज प्लेइंग हॉकी। अब हॉकी है, खेल का नाम है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर अब बॉय, तो विद ए बॉय, क्या हो जाएगा? ए बॉय, यानी अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले में जीरो आर्टिकल, दूसरे में ए। ये है आपके आर्टिकल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही लेके आ रहे हैं। थैंक यू।